श्री रामचरित मानस में 27 स्त्री पात्रों का वर्णन है, 27 नारियों का वर्णन है। उसमें से 3 स्त्रियां सुंदरी हैं। कौन कौन? मंदोदरी, पार्वती जी और सीता जी। ये 3 सुंदरी हैं। सुंदरियां और हैं लेकिन श्रेष्ठ सुंदरी ये 3 है। ठीक है। अच्छा, गोस्वामी जी जब वर्णन करने लगे तो सबसे पहले मंदोदरी का वर्णन किया। किसी ने पूछा, बाबा रावण की पत्नी मंदोदरी कितनी सुंदरी है? गोस्वामी पाद कहते हैं, मयतनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। ये परम सुंदरी है। अच्छा, आप लोग डिग्री चेंज तो पढ़े होंगे अंग्रेजी में, इंग्लिश में 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और ब्यूटीफुल का आप रूप चलाओ तो कैसे चलेगा? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हिंदी में कहें सुंदरी, अति सुंदरी, परम सुंदरी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले मंदोदरी के लिए ही सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया। मंदोदरी कैसी थी? कहा मोस्ट ब्यूटीफुल, परम सुंदरी थी। तो किसी ने कहा, महाराज अभी तो पार्वती जी बाकी है, इनके लिए क्या उपमा दोगे? गोस्वामी जी ने कहा, सुंदरता मर्यादा भवानी। भवानी कैसी है? का सुंदरता की मर्यादा है। मर्यादा माने सीमा। जो सुंदरता की आखिरी सीमा होती है वो पार्वती जी है। तो किसी ने पूछा, अभी तो सीता जी बाकी है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग मंदोदरी के लिए कर दिया। अच्छा, पाश्चात्य के जो कवि हुए, पाश्चात्य देशों के, अंग्रेजी या जिस भी साहित्य का ले ले, सुपरलेटिव डिग्री से ऊपर की उपमा नहीं मिलेगी। और ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा उपमा का जो कवि माना गया, पोएट, वो विदेश में शेक्सपियर को माना गया और भारत में कवि कुलगुरु कालिदास को माना गया। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम। कालिदास से बढ़कर उपमा का कोई कवि नहीं हुआ। आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ें, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहैरना विद्धम रत्नम। शकुंतला कैसी थी? का बिना सूंघा हुआ फूल, बिना स्पर्श किया हुआ किसलय, बिना विद्ध किया हुआ रत्न। इतनी उपमा दी है महाराज कि आप पढ़ते रह जाओगे। विदेशों में शेक्सपियर को भारत का कालिदास कहा जाता है और कालिदास को भारत में विदेश का शेक्सपियर कहा गया। शेक्सपियर की सबसे बड़ी उपमा क्या है? उसका हिंदी अनुवाद है, कमजोरी तेरा नाम स्त्री है। कमजोरी तेरा नाम स्त्री है, उसने लिखा है। और इसको लेकर के क्या समीक्षाएं और समालोचनाएं हुई। लोगों ने कहा कि शेक्सपियर के इस एक सेंटेंस को तराजू के एक पलड़े पर रख दो और शेक्सपियर के सारे साहित्य को दूसरे पलड़े पर रख दो तो ये एक सेंटेंस भारी पड़ेगा। और कोई भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति साहित्य इसको पढ़ेगा तो कहेगा इसमें कौन सी बड़ी उपमा है। सबसे बड़ी उपमा भारत में मानी जाती है जो कवि कुलगुरु कालिदास ने इंदुमती स्वयंवर में श्री इंदुमती जी को दिया है। इंदुमती कौन थी? राम जी की दादी का नाम था इंदुमती, ये भी लिख लीजिए। दशरथ जी की माता जी का नाम। राम जी के दादी का स्वयंवर है और राम जी के पिताजी अज उसमें राजकुमार थे। उस स्वयंवर में गए, बड़े सुंदर थे। और इंदुमती जब जयमाल लेकर के बढ़ती है स्वयंवर में तो कालिदास जी ने जो लिखा है इंदुमती स्वयंवर, ये रचना है, पढ़ना है, अद्भुत रचना है। तो जिस राजा की ओर बढ़ती है उसका चेहरा खिल जाता है, लेकिन जिस राजा को छोड़कर आगे बढ़ती है उसका चेहरा उदास हो जाता है। इसका वर्णन कैसे, क्या उपमा क्या दिया? का संचारिणीम दीप सिखेव रात्रौ। जैसे कोई रात्रि में दीपक लेकर चले तो दीपक लेकर जिधर बढ़ो उधर प्रकाश, जिसको छोड़कर चले जाओ उस पर अंधकार। तो मानो इंदुमती भी दीप शिखा है, जिधर बढ़ती है उधर तो प्रकाश छा जाता है राजकुमार के चेहरे पर, और जिसको छोड़ के चले जाते हो अंधकार में डूब जाता है। और दीप शिखा का कवि कालिदास को कहा गया, सबसे बड़े उपमा कवि। लेकिन यहां का वर्णन सुनेंगे
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया महाराज। शेक्सपियर आदि तो ठहर ही नहीं सकते। किसी ने पूछा कि आप कौन सी उपमा दोगे जनक राज किशोरी जनक नंदिनी जानकी को? गोस्वामी जी ने कहा दूंगा, लेकिन पहले सुन लो क्या भर्सना की है इन कवियों की। इसमें कालिदास आदि पर व्यंग्य ही तो है। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पटतरों विदेह कुमारी। ये जितने कवि हुए, चाहे कालिदास हो, भास हो, माघ हो, भारवी हो, शेक्सपियर हो, जॉर्ज मिल्टन हो, जिसका भी आप नाम ले लो, वहां के यहाँ का और जो भी, इन सारे कवियों ने देह कुमारियों की उपमा में अपनी लेखनी को खर्च कर दिया। किसी के देह का वर्णन, किसी का इसका वर्णन, उसकी नासिका ऐसी, उसकी आंख ऐसी, उसका मस्तक ऐसा। सबने अपनी लेखनी को देह कुमारी को उपमा देने में बर्बाद किया है। लेकिन मेरे सामने कोई देह कुमारी नहीं है, यहां तो विदेह कुमारी है। विदेह कुमारी को उपमा देनी है। के ही पट तरो विदेह कुमारी, विदेह कुमारी को उपमा देनी है तो कहां से कौन उपमा लाऊं? लेकिन क्या उपमा दी है महाराज, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। ऐसी लेखनी मानसकार की गोस्वामी जी उपमा दे रहे हैं। मानस की बड़ी प्यारी चौपाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जन करई, छवि गृह दीप सिखा जन करई। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। अब ध्यान से इसका अर्थ समझना। सीता जी की सुंदरता कैसी है, सीता जी कैसी सुंदरी है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और राम जी से कहलवा रहे हैं। कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं श्री राम है। लखन भैया से कह रहे हैं कैसी सुंदरता है? का जो सुंदरता को भी सुंदर बना दे। अब आप सोच रहे होंगे कि सुंदरता को सुंदर करना क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? का देखो सुंदरता में भी कई दोष होते हैं तो बहुत, मैं दो ही बताऊं क्योंकि अब आपको देखकर लग रहा है कि आप भी थक गए हैं। नहीं नहीं, हमारे रमेश जी करें थके नहीं है। तो ध्यान से सुनना, सुंदरता में भी दोष होते हैं, सिर्फ दो ही बता रहा हूं अभी। पहला दोष, जो हमें सुंदर लग रहा है वो आपको भी लग रहा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये सुंदरता का दोष है हमारा, कोई जरूरी नहीं वो आपको भी सुंदर लगे। और दूसरा दोष है सांसारिक सुंदरता का, जो आज सुंदर है वो कल भी सुंदर रहेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारी श्री सियाजू की सुंदरता कैसी है? का जो सुंदरता के दोषों को मिटा करके भी सुंदर बना दे, जो जिसकी सुंदरता से सुंदरता का भी दोष मिट जाए, जो सुंदरता को भी जो सुंदर बना दे, ऐसी जानकी जी की सुंदरता है। तो किसी ने कहा महाराज दीप शिखा से बड़ी उपमा तो नहीं हो सकती, तो आपकी सीता जी भी दीप शिखा नहीं है क्या? तो स्वामी जी कहते हैं मेरी सीता भी दीप शिखा है, लेकिन कालिदास वाली दीप शिखा नहीं है। कालिदास की दीप शिखा जब अंधेरे में चलती है तब प्रकाश होता है, और यह सीता जी जब पुष्प वाटिका में आई है तो दिन का समय है कि रात का? दिन का। और गोस्वामी जी कहते हैं करत प्रकाश फिरे फुलवाई, सीता जी जिधर से फुलवारी में गुजरती उधर प्रकाश हो जाता है। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश भी सीता जी की सुंदरता के कांति से फीका पड़ जाता है। तो आप विचार करो कि शरीर से कैसी कांति, कैसी आभा निकल रही होगी सियाजू की। मेरी श्री सीता जी भी दीप शिखा है, लेकिन कालिदास वाली नहीं, जो अंधेरे में प्रकाश बिखेरे। तो का सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जुन बरई। छवि गृह माने एक प्रकाश का महल हो, उसमें चारों तरफ प्रकाश हो, और सीता जी यदि उस प्रकाश महल में चले तो प्रकाश महल का प्रकाश फीका पड़ जाएगा और सीता जी की सुंदरता का प्रकाश बिखर जाएगा।
ऐसी सुंदरता है। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। करत बत कही अनुसन, मनस्य रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप पान। इधर राम जी ने देखा, अब जरा सियाजू ने देखा, उसका भी वर्णन कर ले। हमारी सियाजू ने भी राम जी को देखा, लेकिन ध्यान से समझना, सीता जी जब देखने लगी तो जह बिलोक मृग सावक नयनी, जह तह बरिस कमल सित श्रेणी। अच्छा, जब कोई संग्राम होता है तो उसमें धनुष पर बाण रखकर चढ़ाया जाता है। तो शोभा संग्राम में कैसे युद्ध होता है आपको पता है? शोभा संग्राम में श्रृंगार ही अस्त्र शस्त्र होता है। और ये जो आंख की भौं की बनावट होती है ना, ये आप कभी आईने में ध्यान से देखना, है धनुष की तरह बना होता है, इसलिए इसकी उपमा धनुष से दी जाती है। तो सीता जी की भौं माने धनुष है, और अपने भौहें को तिरछा कर कर जब रघुनाथ की ओर देखी तो मानो नयनों के बाण भौहों के धनुष पर रखकर चला दिया। परिणाम क्या हुआ? जिधर सियाजू देखते उधर सफेद कमल की वर्षा हो रही है। जह बिलोक मृग सावक नयनी, और जह तह बरिस कमल सित श्रेणी। जब विवाह हो जाएगा तो उपमा मृग नयनी से दी जाएगी। अभी नहीं हुआ है तो मृग सावक नयनी। सावधानी कितनी है। और जब वन में खोजेंगे तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है तो मृग सावक नयनी। ये सब एक एक पंक्तियां साहित्य की दृष्टि से बड़ी उन्नत पंक्तियां हैं। तो सियाजू जिधर देखती हैं उधर सफेद कमल की वर्षा हो रही है। इसका मतलब क्या है? सीता जी यदि आंखों में काजल लगाई होती तो नील कमल की वर्षा होती, लेकिन सीता जी के शरीर पर कोई श्रृंगार नहीं है। सीता जी आई तो सरोवर में स्नान की, और न कोई काजल है न कोई श्रृंगार है। और सीता जी बिना श्रृंगार के राम जी की ओर देख दी तो राम जी कांप गए महाराज। माथे पे पसीने की बूंद आ गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीना छलक आया। क्यों छलक आया? एक संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, काहे छूटल लीलार से पसीना हो लाल। आपके माथे से पसीना क्यों छूट गया रघुनाथ? बड़ा घमंड था मैं बड़ा सुंदर हूं। आज जानकी जी की सुंदरता को देखकर भाल तिलक श्रम बिंदु, पसीना छूट गया। अच्छा, आनंद की बात तो यह देखो कि गर्मी की दोपहरी भी नहीं है। राम जी जब गए हैं तो शरद ऋतु का समय है, ठंडी का समय, वो भी प्रातः काल का समय। कोई मेहनत भी नहीं किए हैं, दोना भर फूल तोड़े हैं, पसीना छलक आया। ये पसीना मेहनत का नहीं है, ये पसीना गर्मी का नहीं है, यह पसीना तो सीता जी की सुंदरता को देखकर छूट गया। लोग कहते पसीने छूट गए। जहतः बरिस कमल सित श्रेणी, तो एक और सीता जी बिना श्रृंगार के हैं, इस पंक्ति से ऐसा पता चलता है। लेकिन राम जी जब पसीना छोड़ने लगे तो लखन भैया समझ गए भैया की स्थिति खराब हो गई, कहीं हार न जाए इस संग्राम में। तो राम जी को पकड़ के धीरे से एक लता कुंज के भीतर ले गए। लता कुंज समझ रहे? वाटिकाओं में लताओं से जो वृक्ष गिर जाते हैं तो भीतर कुंज बन जाता है, वहीं खींच कर ले गए। और जल्दी से तुरंत राम जी के माथे पर मोर मुकुट सजाया, मोर पंख लगाया और बढ़िया सुंदर सुंदर फूल सजाए और राम जी को सजाकर सुंदर बनाया। क्योंकि इसके बाद जब सिया जी देखती हैं तो मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। राम जी श्रृंगार करके खड़े हुए और सिया जो बिना श्रृंगार के, कितनी सुंदर लग रही हैं। ये सब मिथिला के भाव है। अगर अयोध्या का एक पक्ष देख लें, जब सियाजू ने राम जी को देखा तो क्या हुआ? मानुषकार लिख रहे हैं, देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनों निज निधि पहचाने, हर से जनों निज निधि पहचाने, अधिक स्नेह देह भय मोरे, अधिक स्नेह देह भय मोरे, सरद ससी जन चित वच कोरी, सरद ससी चित वच कोरी।
सियाजू ने देखा तो क्या हुआ? का सियाजू ने देखा तो अधिक स्नेह, स्नेह माने प्रेम प्रकट हो गया। देह भई भोरी, शरीर एकदम शिथिल पड़ गया। और क्या हुआ? का सरद ससीह जिमि चितौ चकोरी, सीता जी भी चकोरी बन गई और राम जी का शरद ससीह, शरद माने समझते हैं आप लोग, शरद पूर्णिमा का चांद, शरद ससीह माने शरद पूर्णिमा का चांद। अब यहीं पे बात समझने वाली है। राम जी ने सीता जी को देखा तो सीता जी के मुख की उपमा चंद्रमा से और राम जी की उपमा चकोर से दी गई। और जब सीता जी ने राम जी को देखा तो राम जी के मुख की उपमा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से दी गई और सीता जी के मुख की उपमा चकोरी से दी गई। तो आपसे मैं पूछूं कि अन्य दिनों का चंद्रमा ज्यादा सुंदर होता है कि शरद पूर्णिमा का? बोलो, शरद पूर्णिमा का। तो राम जी ज्यादा सुंदर हुए कि सीता जी? सीता जी के मुख की उपमा तो केवल अयोध्या का पक्ष है। तो अब मिथिला और अयोध्या के संत जब बैठते हैं तो ये सब चर्चाएं होती हैं। हाँ, अभी दशरथ महल की जो कथा हो रही थी तो वहां मिथिला के संत बैठते थे। हालांकि लाइव तो 3 ही घंटे की होती थी, लेकिन कथा 6-6, 7-7 घंटे की होती थी। और मिथिला वाले भी अपना पक्ष रखते थे, अयोध्या वाले भी थे। ये सब आनंद और स्वाद है। कभी ऐसा अवसर मिले तो आप भी स्वाद लेना। तो मिथिला वाले कहते हैं हमारी सीता जी ज्यादा सुंदरी हैं और अयोध्या वाले कहते हैं हमारे राम जी ज्यादा सुंदर हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सीता जी अधिक सुंदरी हैं, यह बात किसको खुशी देगी? राम जी को, क्योंकि दुल्हन के रूप में मिलने वाली है। और कोई लड़के से कह दे दुल्हन इतनी सुंदरी है तो खुश होगा कि नहीं? और कोई सिद्ध कर दे राम जी ज्यादा सुंदर है तो खुश कौन होगा? सीता जी, क्योंकि दूल्हे के रूप में मिलने वाले हैं। तो मिथिलावासी सीता जी ज्यादा सुंदर हैं यह सिद्ध करके हमारे रामलला को खुश कर देते हैं, और अयोध्यावासी हमारे राम जी ज्यादा सुंदर हैं यह कह करके सीता जी को प्रसन्न कर देते हैं। इसमें युगल प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता का भाव है महाराज। तो समझना इतना ही है कि इस दृष्टिकोण से अयोध्या के पक्ष से देखे तो राम जी ज्यादा सुंदर हो गए। लेकिन अब यहां थोड़ी एक गंभीरता से एक बात और समझ लेना कि इसके पहले राम जी के मुख की उपमा जब भी दी गई तो चंद्रमा से दी गई। महाराज जनक ने भी देखा तो जनक जी चकोर हो गए राम जी का मुख चंद्रमा से। और पहली बार राम जी के मुख की उपमा शरद पूर्णिमा के चांद से। क्यों? तो मिथिला के संत कहते हैं ये राम जी के मुख की विशेषता नहीं है, ये हमारी जानकी जी के दृष्टि की विशेषता है। जानकी जी ने राम जी को देख दिया तो राम जी का मुखड़ा शरद पूर्णिमा का चांद हो गया। यह जानकी जी का वैशिष्ट है जो राम जी के मुखड़े को शरद पूर्णिमा का चांद बना दिया। और देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। निधि माने खजाना। मिथिला के लोगों ने राम जी को देखा तो धाय धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटन लागी। राम जी की सुंदरता, रूप की सुंदरता खजानों का मिथिला वाले लूट रहे थे। और राम जी हमारे वन में गए तो चित्रकूट के लोग भी दौड़े। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। अयोध्या के राजकुमार का रूप रूपी खजाना जहां जाता है वहीं लूट मच जा रही है। लेकिन किसी ने पूछा कि असली खजाना है किसका? तो सीता जी कहती है मेरे असली खजाने हैं। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। ये निधि किसके हैं? सीता जी के हैं। और आपका खोया खजाना मिल जाए तो आप क्या करोगे? बोलो बोलो। आपका खोया हुआ डायमंड का रिंग मिल जाए तो आप क्या करोगे? अरे उसको लेकर जाओगे कमरे में, बढ़िया गोदरेज की अलमारी में, उसमें भी जो सबसे बढ़िया सेफ बना उसमें डिब्बी में मखमल में लपेट करके रखोगे। ये तो करोगे। और सीता जी को भी जब अपना खोया खजाना मिला तो सिया जी ने क्या किया? अपने आंखों से राम जी के रूप को भीतर लेकर के गई और अपने हृदय में बैठा